कभी कभी जीवन में सबसे गहरा दर्द किसी के चले जाने से नहीं होता, बल्कि उस एहसास से होता है कि जिसने कभी आपकी मौजूदगी को अपनी दुनिया का हिस्सा कहा था, वही व्यक्ति एक दिन ऐसे चला गया जैसे आपकी जगह कभी थी ही नहीं। उस पल मन में एक स्वाभाविक इच्छा जन्म लेती है, काश उसे एक दिन एहसास हो कि उसने क्या खो दिया। परंतु यह एहसास किसी बदले, किसी तर्क, किसी शिकायत से पैदा नहीं होता। मानव स्वभाव अजीब है। वह उस चीज की कद्र तब करता है जब उसकी अनुपस्थिति गहराई से महसूस होने लगती है। प्राचीन स्टोइक विचारधारा हमें यही सिखाती है कि किसी के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश करना व्यर्थ है, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना हमारे हाथ में है। जब कोई व्यक्ति छोड़कर जाता है तो अक्सर वह उम्मीद करता है कि पीछे छूट गया व्यक्ति भावनाओं में टूट जाएगा, उसे मनाने की कोशिश करेगा या बार बार अपनी कीमत साबित करेगा। यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग अनजाने में अपनी गरिमा खो देते हैं। परंतु जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को शांत रखता है, अपने भीतर की स्थिरता को बनाए रखता है और बिना शोर के आगे बढ़ता है, तब एक अदृश्य मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया शुरू होती है। इंसानी मन को वही चीज सबसे अधिक परेशान करती है जिसे वह समझ नहीं पाता। अगर कोई व्यक्ति आपके जाने के बाद भी स्थिर, संयमित और मौन बना रहता है, तो धीरे धीरे वह प्रश्न दूसरे व्यक्ति के भीतर जन्म लेने लगता है, क्या मैंने सच में किसी महत्वपूर्ण चीज को खो दिया? यही वह मौन शक्ति है जो शब्दों से अधिक प्रभाव डालती है। किसी को पछतावा महसूस कराने का सबसे गहरा तरीका यह नहीं है कि आप उसे उसकी गलती समझाने की कोशिश करें, बल्कि यह है कि आप अपनी भावनाओं को इतनी शांति से संभालें कि आपकी अनुपस्थिति ही एक प्रश्न बन जाए। जब कोई व्यक्ति संबंध छोड़कर जाता है तो अक्सर वह केवल व्यक्ति को नहीं छोड़ता, बल्कि उस भावनात्मक संरचना को भी छोड़ देता है जो दोनों के बीच बनी थी। शुरुआत में उसे यह निर्णय हल्का लगता है, क्योंकि उसके मन में यह विश्वास रहता है कि यदि कभी चाहेगा तो वापस लौट सकता है, या कम से कम सामने वाला व्यक्ति हमेशा वहीं रहेगा जहां वह उसे छोड़कर गया था। मनोविज्ञान बताता है कि जब किसी को यह भरोसा होता है कि कोई व्यक्ति हमेशा उपलब्ध रहेगा, तब उसकी कद्र धीरे धीरे कम होने लगती है। स्टोइक दृष्टिकोण यहां एक गहरी समझ देता है, जिस चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं है उससे चिपके रहना स्वयं को कष्ट देना है। जब आप बिना शोर किए, बिना शिकायत किए उस व्यक्ति से मानसिक दूरी बना लेते हैं, तो आप केवल उसे नहीं बल्कि उसकी उस धारणा को भी तोड़ देते हैं कि आप हमेशा उसके लिए उपलब्ध रहेंगे। यह दूरी कठोरता से नहीं बल्कि शांत आत्मसम्मान से पैदा होती है। आप उसे दोष नहीं देते, न ही अपने दुख का प्रदर्शन करते हैं, बल्कि अपने व्यवहार से यह संकेत देते हैं कि जीवन का प्रवाह किसी एक व्यक्ति के जाने से रुकता नहीं। धीरे धीरे यही बदलाव दूसरे व्यक्ति के भीतर एक असहजता पैदा करता है। उसे महसूस होने लगता है कि जिस स्थिरता को वह साधारण समझता था, वह दरअसल दुर्लभ थी। मनुष्य तब तक किसी चीज की गहराई नहीं समझता जब तक वह उससे दूर न हो जाए। यही कारण है कि शांत दूरी कई बार सबसे गहरी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया बन जाती है। मानव व्यवहार का एक सूक्ष्म नियम है, जिस व्यक्ति को हम भावनात्मक रूप से अस्थिर देख लेते हैं, उसके प्रति हमारा आकर्षण धीरे धीरे कम होने लगता है। ये कठोर लग सकता है, परंतु संबंधों की मनोविज्ञान में यह सत्य बार बार देखा गया है। जब कोई व्यक्ति आपके जाने के बाद अत्यधिक प्रतिक्रिया देता है, बार बार संपर्क करने की कोशिश करता है, अपने दुख को दिखाता है या सामने वाले से मान्यता मांगता है, तो वह अनजाने में अपनी शक्ति का संतुलन दूसरे व्यक्ति के हाथ में दे देता है। स्टोइक विचारधारा इस स्थिति में एक अलग मार्ग सुझाती है। वह कहती है कि बाहरी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, परंतु हमारी प्रतिक्रिया पूरी तरह हमारे भीतर से जन्म लेती है। यदि कोई व्यक्ति अपने भीतर की भावनाओं को समझकर उन्हें संयमित कर ले, तो उसका मौन स्वयं एक संदेश बन जाता है। यह मौन अहंकार से पैदा नहीं होता, बल्कि उस गहरी समझ से आता है कि हर संबंध दो स्वतंत्र व्यक्तियों के बीच होता है, किसी के अधिकार में नहीं। जब दूसरा व्यक्ति देखता है कि उसके जाने के बाद भी आपका संतुलन नहीं टूटा, तब उसके भीतर एक नया प्रश्न जन्म लेता है, क्या यह व्यक्ति वास्तव में उतना ही मजबूत था जितना मैंने कभी समझा ही नहीं? यही प्रश्न धीरे धीरे पछतावे की पहली सीढ़ी बन जाता है। समय के साथ एक और दिलचस्प मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया शुरू होती है, जिसे स्मृति का चयनात्मक स्वभाव कहा जाता है। जब दो लोग साथ होते हैं, तब रोजमर्रा की छोटी छोटी असुविधाएं अक्सर संबंध की खूबसूरती को ढक देती हैं।
लेकिन जब दूरी आ जाती है तो मन धीरे धीरे उन क्षणों को याद करने लगता है जिनमें सच्चाई, स्नेह और सहजता थी। यह प्रक्रिया किसी तर्क से नहीं बल्कि समय के साथ स्वतः चलती है। यदि आप इस दौरान शांत बने रहते हैं और अपने भीतर की स्थिरता को बनाए रखते हैं तो यह स्मृति और भी स्पष्ट हो जाती है। सामने वाले को धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि जिस व्यक्ति को उसने साधारण समझा था, उसकी उपस्थिति वास्तव में उसके जीवन की भावनात्मक स्थिरता का हिस्सा थी। स्टोइक विचारकों का मानना था कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है, क्योंकि वह बिना किसी शोर के सत्य को सामने ला देता है। जब आप किसी के जाने के बाद भी उसके बारे में शिकायत नहीं करते, न ही उसके निर्णय को लेकर कटुता दिखाते हैं, तो आप उस व्यक्ति की स्मृतियों में एक अलग ही स्थान बना लेते हैं। यही वह बिंदु है जहां पछतावा धीरे धीरे आकार लेने लगता है, क्योंकि मन यह समझने लगता है कि उसने जिस शांति को खोया है वह आसानी से फिर नहीं मिलेगी। कई बार किसी को पछतावा तभी होता है जब वह यह देखता है कि उसके जाने से आपकी दुनिया बिखरी नहीं। यह एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। जब कोई व्यक्ति सोचता है कि उसके बिना आप अधूरे रह जाएंगे, तब वह अनजाने में अपने महत्व को बहुत बड़ा मान लेता है। लेकिन जब वह देखता है कि जीवन का प्रवाह शांत तरीके से आगे बढ़ रहा है, तब उसकी यह धारणा धीरे धीरे टूटने लगती है। स्टोइक विचारधारा में इसे आंतरिक स्वतंत्रता कहा जाता है। ऐसी स्थिति जहां व्यक्ति अपनी भावनाओं का स्वामी होता है, उनका दास नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि दर्द नहीं होता, बल्कि इसका अर्थ यह है कि दर्द को शांति के साथ स्वीकार किया जाता है, बिना किसी प्रदर्शन के। जब सामने वाला व्यक्ति इस संतुलन को देखता है तो उसके भीतर एक तुलना जन्म लेती है। क्या मैंने उस व्यक्ति को सही तरह से समझा था? यही तुलना धीरे धीरे पछतावे का रूप ले लेती है, क्योंकि मन को यह महसूस होने लगता है कि उसने किसी ऐसी स्थिरता को खो दिया है जो दुर्लभ थी। मानव मन का एक और स्वभाव है, वह उस चीज को अधिक महत्व देता है जिसे पाने के लिए उसे प्रयास करना पड़े। जब कोई व्यक्ति बिना किसी शर्त के उपलब्ध रहता है तो उसकी उपस्थिति धीरे धीरे सामान्य लगने लगती है। लेकिन जब वही व्यक्ति शांत तरीके से दूरी बना लेता है, तब उसकी अनुपस्थिति का प्रभाव गहरा होने लगता है। यह दूरी किसी खेल या रणनीति के रूप में नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में होनी चाहिए। स्टोइक दर्शन में यह समझ स्पष्ट है कि सम्मान मांगा नहीं जाता, बल्कि व्यवहार से अर्जित होता है। जब आप अपने व्यवहार में संयम और गरिमा बनाए रखते हैं, तो आप अनजाने में यह संकेत देते हैं कि आपकी उपस्थिति एक विकल्प नहीं बल्कि एक मूल्य थी। यही वह क्षण होता है जब दूसरा व्यक्ति अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने लगता है। समय के साथ पछतावे की सबसे गहरी वजह अक्सर यह होती है कि व्यक्ति को यह समझ में आता है कि उसने किसी ऐसे व्यक्ति को खो दिया जो उसके प्रति सच्चा था। दुनिया में बहुत से संबंध आकर्षण, सुविधा या क्षणिक भावनाओं पर टिके होते हैं, लेकिन सच्चाई और स्थिरता बहुत दुर्लभ होती है। जब कोई व्यक्ति उस स्थिरता को खो देता है, तब वह कई बार बाद में उसकी कीमत समझता है। यदि आपने अपने व्यवहार में कभी कटुता या बदले की भावना नहीं दिखाई, तो यही स्मृति दूसरे व्यक्ति के भीतर धीरे धीरे गहराई से बस जाती है। उसे महसूस होने लगता है कि उसने केवल एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि एक भरोसे को खो दिया है। यही एहसास सबसे गहरा पछतावा पैदा करता है, क्योंकि भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे वापस पाना आसान नहीं होता। कभी कभी सबसे प्रभावशाली प्रतिक्रिया कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। जब कोई व्यक्ति आपके जीवन से चला जाता है, तब उसके पीछे दौड़ना या उसे अपनी कीमत समझाने की कोशिश करना अक्सर उल्टा असर डालता है। लेकिन जब आप शांत रहते हैं और समय को अपना काम करने देते हैं, तब चीजें अपने आप स्पष्ट होने लगती हैं। स्टोइक विचारधारा यही कहती है कि बाहरी घटनाएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हमारा आंतरिक संतुलन ही हमारी वास्तविक शक्ति है। यदि आप इस संतुलन को बनाए रखते हैं, तो आपकी अनुपस्थिति स्वयं एक कहानी बन जाती है। ऐसी कहानी जिसे शब्दों में कहने की आवश्यकता नहीं होती। जब कोई व्यक्ति आपको छोड़कर चला जाता है, तो मन के भीतर एक स्वाभाविक हलचल उठती है। यह हलचल केवल दुख की नहीं होती, बल्कि उस टूटे हुए संतुलन की होती है जो कभी दो लोगों के बीच बना था। अधिकांश लोग इस स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, कभी शिकायत के रूप में, कभी मनाने के रूप में, और कभी अपनी भावनाओं को साबित करने के रूप में। परंतु मनोविज्ञान बताता है कि अत्यधिक प्रतिक्रिया अक्सर व्यक्ति की आंतरिक शक्ति को कम कर देती है। स्टोइक दर्शन हमें एक अलग दृष्टिकोण देता है। वह कहता है कि जीवन में कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, लेकिन उन घटनाओं के प्रति
हमारा व्यवहार पूरी तरह हमारे हाथ में होता है। जब कोई व्यक्ति आपको छोड़कर जाता है तो वह अक्सर यह मानकर जाता है कि पीछे छूट गया व्यक्ति भावनात्मक रूप से टूट जाएगा। यदि आप इस अपेक्षा को सच कर देते हैं तो उसके मन में अपने निर्णय को लेकर कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। लेकिन जब आप अपने भीतर की भावनाओं को शांत रखते हैं और बिना किसी प्रदर्शन के जीवन को स्वीकार करते हैं, तब एक अनकहा संदेश सामने वाले तक पहुंचता है। यह संदेश शब्दों से नहीं बल्कि आपके व्यवहार से जाता है। धीरे धीरे वह व्यक्ति महसूस करने लगता है कि उसने जिस व्यक्ति को पीछे छोड़ा था वह उतना कमजोर नहीं था जितना उसने सोचा था। यही एहसास उसके भीतर पहली बार संदेह पैदा करता है, क्या मैंने जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लिया? यही संदेह पछतावे का पहला बीज बन जाता है, जो समय के साथ और गहरा होता जाता है। मानव स्वभाव का एक गहरा नियम है कि हम अक्सर उसी चीज को कम महत्व देते हैं जो हमेशा हमारे पास रहती है। जब किसी को यह भरोसा हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति हमेशा उसके लिए मौजूद रहेगा, तब धीरे धीरे उसकी उपस्थिति सामान्य लगने लगती है। यही कारण है कि कई संबंधों में सम्मान और आकर्षण समय के साथ कम हो जाते हैं। स्टोइक विचारधारा इस स्थिति को बहुत स्पष्टता से समझाती है। वह कहती है कि किसी भी संबंध में सबसे महत्वपूर्ण तत्व आंतरिक स्वतंत्रता है। जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को पूरी तरह दूसरे पर निर्भर कर देता है, तब वह अनजाने में अपने सम्मान का संतुलन खो देता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति शांत तरीके से यह स्वीकार कर लेता है कि हर संबंध दो स्वतंत्र व्यक्तियों के बीच होता है, तब उसके भीतर एक अलग प्रकार की स्थिरता पैदा होती है। यह स्थिरता दिखावे की नहीं होती, बल्कि भीतर से उत्पन्न होती है। जब सामने वाला व्यक्ति देखता है कि उसके जाने के बाद भी आपका संतुलन नहीं टूटा, तब उसके भीतर एक असहजता पैदा होती है। उसे यह समझ में आने लगता है कि जिस व्यक्ति को उसने हमेशा उपलब्ध समझा था, वह दरअसल अपने भीतर एक अलग ही दुनिया लिए हुए था। यही एहसास धीरे धीरे उसके मन में उस खालीपन को जन्म देता है जो बाद में पछतावे में बदल सकता है। संबंधों की मनोविज्ञान में आकर्षण केवल भावनाओं से नहीं बल्कि सम्मान से भी पैदा होता है। यदि किसी संबंध में सम्मान का संतुलन टूट जाता है तो धीरे धीरे आकर्षण भी कम होने लगता है। जब कोई व्यक्ति छोड़कर जाता है तो कई बार उसके मन में यह विश्वास होता है कि वह निर्णय लेने की शक्ति उसी के हाथ में है। लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति शांत और संयमित रहता है, तब यह शक्ति संतुलन बदलने लगता है। स्टोइक विचारधारा में इस स्थिति को आंतरिक नियंत्रण कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझता है, उन्हें दबाता नहीं बल्कि उन्हें शांत रूप से स्वीकार करता है। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार का संतुलन दिखाता है तो वह अनजाने में सामने वाले के मन में एक नया दृष्टिकोण पैदा कर देता है। उसे महसूस होने लगता है कि जिस व्यक्ति को उसने हल्के में लिया था, उसकी गहराई को वह कभी समझ ही नहीं पाया। यही समझ धीरे धीरे एक प्रकार की बेचैनी पैदा करती है, क्योंकि मनुष्य को सबसे अधिक वही बात परेशान करती है जिसे वह बाद में समझता है लेकिन बदल नहीं सकता। यही बेचैनी समय के साथ पछतावे की भावना में बदल सकती है। मानव स्मृति का स्वभाव भी बहुत रोचक है। जब दो लोग साथ होते हैं, तब रोजमर्रा की छोटी छोटी असहमति या असुविधाएं अक्सर बड़ी लगने लगती हैं। लेकिन जब दूरी आ जाती है, तब वही स्मृति धीरे धीरे उन क्षणों को चुनने लगती है जिनमें सच्चाई और अपनापन था। यदि इस दौरान आप अपने भीतर कटुता या शिकायत को जगह नहीं देते, तो सामने वाले की स्मृति में आपकी छवि और भी शांत और संतुलित बन जाती है। स्टोइक विचारकों का मानना था कि समय हर भावना को छानकर उसके वास्तविक स्वरूप को सामने लाता है। जब कोई व्यक्ति आपके जाने के बाद भी आपके बारे में बुरा नहीं कहता, तब वह अनजाने में आपकी गरिमा को और मजबूत कर देता है। यही गरिमा धीरे धीरे सामने वाले के मन में एक गहरी तुलना पैदा करती है। वह अपने नए अनुभवों को आपके साथ बिताए समय से तुलना करने लगता है। यदि उसे यह महसूस होता है कि आपके साथ एक अलग प्रकार की शांति थी, तो यह एहसास धीरे धीरे पछतावे में बदल सकता है। मौन कई बार शब्दों से अधिक प्रभावशाली होता है। जब कोई व्यक्ति छोड़कर जाता है तो वह अक्सर किसी प्रतिक्रिया की उम्मीद करता है। यह प्रतिक्रिया उसे यह विश्वास दिलाती है कि उसका निर्णय महत्वपूर्ण था और उसने किसी की दुनिया बदल दी। लेकिन जब उसे कोई नाटकीय प्रतिक्रिया नहीं मिलती, तब उसके भीतर एक अनजाना प्रश्न पैदा होता है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं होता। कई बार सबसे शक्तिशाली प्रतिक्रिया वह होती है जिसमें व्यक्ति शांत रहता है और परिस्थिति को बिना शोर के स्वीकार कर लेता है।
जब सामने वाला व्यक्ति देखता है कि उसके जाने के बाद भी आपके व्यवहार में कोई कटुता नहीं है, तो वह धीरे धीरे आपके मौन को समझने की कोशिश करने लगता है। यही कोशिश उसके भीतर एक मानसिक संवाद शुरू कर देती है और कई बार यही संवाद उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर देता है। जीवन में कुछ लोग हमारे जीवन से इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उस समय उन्हें लगता है कि बाहर की दुनिया अधिक आकर्षक है। यह मानव स्वभाव का एक सामान्य पहलू है। मनुष्य अक्सर उस चीज की ओर आकर्षित होता है जो नई और अनजानी होती है, लेकिन समय के साथ जब नई चीजें सामान्य हो जाती हैं, तब मन वापस उन अनुभवों को याद करने लगता है जिनमें स्थिरता और सच्चाई थी। यदि आप इस दौरान अपने भीतर की गरिमा को बनाए रखते हैं, तो आपकी स्मृति धीरे धीरे सामने वाले के मन में एक अलग स्थान बना लेती है। वह समझने लगता है कि आपके साथ जो स्थिरता थी वह सामान्य नहीं थी। यही एहसास कई बार बहुत देर से आता है, लेकिन जब आता है तो गहरा होता है। यही वह क्षण होता है जब व्यक्ति अपने निर्णय को पीछे मुड़कर देखने लगता है। संबंधों में शक्ति का संतुलन बहुत सूक्ष्म होता है। यह संतुलन शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से बनता है। जब कोई व्यक्ति अपने भावनात्मक संतुलन को बनाए रखता है, तो वह अनजाने में यह संकेत देता है कि उसकी शांति किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। स्टोइक विचारधारा इस स्थिति को आत्मिक स्वतंत्रता कहती है। इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति को किसी की परवाह नहीं है, बल्कि यह कि उसकी शांति किसी एक व्यक्ति के निर्णय से पूरी तरह प्रभावित नहीं होती। जब सामने वाला व्यक्ति इस प्रकार की स्थिरता देखता है, तो वह धीरे धीरे यह समझने लगता है कि उसने जिस व्यक्ति को छोड़ा है वह केवल एक संबंध नहीं था, बल्कि एक संतुलित व्यक्तित्व था। यही समझ धीरे धीरे पछतावे को जन्म देती है। मानव मन को सबसे अधिक वही चीज आकर्षित करती है जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पाता। जब कोई व्यक्ति आपके जाने के बाद भी आपके व्यवहार में स्थिरता देखता है, तो वह आपको नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। यह दृष्टिकोण अक्सर देर से आता है, लेकिन जब आता है तो गहरा होता है। उसे महसूस होने लगता है कि उसने जिस व्यक्ति को साधारण समझा था वह वास्तव में बहुत गहरा था। यही एहसास कई बार उसे भीतर से बेचैन कर देता है, क्योंकि मनुष्य को सबसे अधिक वही बात परेशान करती है जिसे वह समय रहते समझ नहीं पाया। समय के साथ जीवन हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति हमारे जीवन में हमेशा के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल हमें एक गहरा सबक देने के लिए आते हैं। जब कोई व्यक्ति छोड़कर जाता है और आप उसके बाद भी अपनी गरिमा बनाए रखते हैं, तो आप केवल अपने आत्मसम्मान को नहीं बचाते, बल्कि एक ऐसी स्मृति भी छोड़ देते हैं जो समय के साथ और गहरी होती जाती है। कई बार यही स्मृति किसी के भीतर सबसे गहरा पछतावा पैदा कर देती है। सच्चाई यह है कि पछतावा किसी तर्क से पैदा नहीं होता। वह तब जन्म लेता है जब किसी को यह महसूस होने लगता है कि उसने जिस व्यक्ति को खोया है वह उसके जीवन में शांति और सच्चाई का स्रोत था। यदि आप अपने भीतर की स्थिरता को बनाए रखते हैं, तो आपकी अनुपस्थिति धीरे धीरे एक गहरी आवाज बन जाती है। शायद वह व्यक्ति कभी लौटे, शायद नहीं, लेकिन उस समय तक एक बात निश्चित होगी, आपने अपने भीतर की गरिमा को बचाए रखा होगा। और यही वह मौन शक्ति है जो किसी भी शब्द से अधिक गहरी होती है। जब कोई व्यक्ति आपको छोड़कर जाता है, तो सामान्यतः मन का पहला स्वभाव होता है कि वह उस व्यक्ति को अपनी पीड़ा दिखाए। हम चाहते हैं कि सामने वाला समझे कि उसके जाने से कितना खालीपन पैदा हुआ है। परंतु मनोविज्ञान एक गहरी बात बताता है। जब किसी को हमारे दर्द का पूरा दृश्य मिल जाता है, तब कई बार वह अपने निर्णय के प्रति और अधिक आश्वस्त हो जाता है। स्टोइक दर्शन इस स्थिति में एक अलग ही दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। वह कहता है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति उस व्यक्ति के पास होती है जो अपनी भावनाओं को समझता है, पर उन्हें प्रदर्शित करने की जल्दबाजी नहीं करता। इसका अर्थ यह नहीं कि दर्द समाप्त हो गया है, बल्कि यह कि व्यक्ति उसे शांत रूप से स्वीकार कर रहा है। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार का संयम दिखाता है, तो सामने वाले के मन में धीरे धीरे एक प्रश्न जन्म लेता है। उसे यह समझ नहीं आता कि जिसके जीवन से वह चला गया वह इतना शांत कैसे रह सकता है। यही अनिश्चितता उसके भीतर एक मानसिक संवाद शुरू करती है। वह अपने निर्णय को दोबारा सोचने लगता है। यही वह क्षण होता है जब पछतावे का पहला संकेत जन्म लेता है, क्योंकि मनुष्य को सबसे अधिक वही चीज परेशान करती है जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पाता। मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति होती है। हम अक्सर उसी चीज को हल्के में लेते हैं जो हमेशा हमारे पास रहती है। जब किसी संबंध में यह विश्वास बन जाता है कि सामने वाला व्यक्ति कभी दूर नहीं जाएगा, तब धीरे धीरे उसकी उपस्थिति सामान्य लगने लगती है। लेकिन जैसे ही वह स्थिर उपस्थिति
जीवन से हट जाती है, तभी उसकी वास्तविक कीमत समझ में आती है। स्टोइक विचारधारा कहती है कि व्यक्ति को अपने भीतर इतनी स्वतंत्रता विकसित करनी चाहिए कि उसका संतुलन किसी एक संबंध पर निर्भर न रहे। जब आप इस प्रकार की शांति के साथ जीवन को स्वीकार करते हैं, तो सामने वाले के मन में एक नई तुलना शुरू हो जाती है। उसे महसूस होने लगता है कि जिस व्यक्ति को उसने साधारण समझा था, उसकी स्थिरता दरअसल असाधारण थी। यही एहसास धीरे धीरे उसके भीतर एक खालीपन पैदा करता है। यह खालीपन केवल व्यक्ति के जाने का नहीं होता, बल्कि उस भावनात्मक सुरक्षा के समाप्त हो जाने का होता है जो कभी बिना शर्त मौजूद थी। समय के साथ यही अनुभूति पछतावे का रूप ले सकती है। रिश्तों की मनोविज्ञान में सम्मान और आकर्षण का संबंध बहुत गहरा होता है। जब किसी व्यक्ति को यह महसूस होता है कि सामने वाला अपने भावनात्मक संतुलन को खो चुका है, तब उसके मन में धीरे धीरे सम्मान कम होने लगता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की शांति को बनाए रखता है, तब वह अनजाने में सामने वाले के मन में सम्मान का एक नया स्तर पैदा कर देता है। स्टोइक दर्शन हमें यही सिखाता है कि बाहरी घटनाएं चाहे जैसी हों, हमारी आंतरिक स्थिरता ही हमारी वास्तविक शक्ति होती है। जब कोई व्यक्ति देखता है कि उसके जाने के बाद भी आपके भीतर कोई कटुता नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, तब उसके भीतर एक गहरा प्रश्न उठता है। वह सोचने लगता है कि शायद उसने उस व्यक्ति की गहराई को कभी समझा ही नहीं। यही विचार धीरे धीरे उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि मनुष्य अक्सर उसी चीज को देर से समझता है जिसे उसने जल्दबाजी में छोड़ दिया होता है। मानव स्मृति का स्वभाव चयनात्मक होता है। जब दो लोग साथ रहते हैं, तब छोटी छोटी असहमति या गलतफहमियां बहुत बड़ी लगने लगती हैं। लेकिन जब दूरी आ जाती है, तब वही स्मृति धीरे धीरे उन क्षणों को याद करने लगती है जिनमें सच्चाई और अपनापन था। यदि इस दौरान आप अपने भीतर कटुता को जगह नहीं देते, तो आपकी छवि सामने वाले के मन में और भी शांत और गरिमामयी बन जाती है। स्टोइक विचारकों का मानना था कि समय हर अनुभव को छानकर उसके वास्तविक स्वरूप को सामने लाता है। जब कोई व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है और उसे यह महसूस होता है कि आपके साथ बिताए हुए समय में एक अलग प्रकार की शांति थी, तब उसके भीतर एक गहरा भाव पैदा होता है। यही वह क्षण होता है जब उसे पहली बार यह समझ में आता है कि उसने केवल एक संबंध नहीं खोया, बल्कि एक ऐसी उपस्थिति खो दी जो उसके जीवन को संतुलन देती थी। यही समझ कई बार पछतावे का कारण बनती है। मौन का प्रभाव अक्सर शब्दों से अधिक गहरा होता है। जब कोई व्यक्ति छोड़कर जाता है, तो वह कई बार किसी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करता है। वह उम्मीद करता है कि सामने वाला व्यक्ति उसके निर्णय को चुनौती देगा या कम से कम उसे सवाल करेगा। लेकिन जब उसे कोई नाटकीय प्रतिक्रिया नहीं मिलती, तब उसके भीतर एक अलग ही प्रकार की जिज्ञासा जन्म लेती है। स्टोइक दर्शन कहता है कि हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं होता। कई बार सबसे शक्तिशाली प्रतिक्रिया वह होती है जिसमें व्यक्ति शांत रहता है और जीवन को आगे बढ़ने देता है। जब सामने वाला व्यक्ति यह देखता है कि उसके जाने के बाद भी आपकी शांति नहीं टूटी, तब उसके भीतर यह प्रश्न उठने लगता है कि क्या उसने उस व्यक्ति को सही तरह से समझा था। यही प्रश्न धीरे धीरे उसे अपने निर्णय की गहराई को समझने के लिए प्रेरित करता है। समय एक ऐसा शिक्षक है जो बिना शोर किए सच्चाई को सामने ला देता है। जब कोई व्यक्ति किसी संबंध से दूर जाता है, तब शुरू में उसे अपने निर्णय में स्वतंत्रता का अनुभव होता है। लेकिन समय के साथ जब वह नए अनुभवों से गुजरता है, तब उसे पुराने संबंध की तुलना करने का अवसर मिलता है। यदि उस पुराने संबंध में सच्चाई और स्थिरता थी, तो उसकी स्मृति धीरे धीरे और मजबूत होने लगती है। स्टोइक विचारधारा इस प्रक्रिया को जीवन का स्वाभाविक संतुलन मानती है। जब कोई व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है और उसे यह महसूस होता है कि उसने किसी सच्चे व्यक्ति को खो दिया है, तब उसके भीतर एक गहरी अनुभूति जन्म लेती है। यही अनुभूति पछतावे का सबसे सच्चा रूप होती है। संबंधों में शक्ति का संतुलन हमेशा दिखाई नहीं देता, लेकिन वह हर समय मौजूद रहता है। जब कोई व्यक्ति अपने भावनात्मक संतुलन को खो देता है, तो यह संतुलन धीरे धीरे दूसरे व्यक्ति के पक्ष में झुक जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति शांत और संयमित रहता है, तब यह संतुलन बदलने लगता है। स्टोइक दर्शन में इसे आंतरिक स्वतंत्रता कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति अपनी शांति को किसी एक व्यक्ति के निर्णय पर निर्भर नहीं होने देता। जब सामने वाला व्यक्ति इस प्रकार की स्थिरता देखता है, तो वह धीरे धीरे यह समझने लगता है कि उसने जिस व्यक्ति को छोड़ा है, वह केवल एक संबंध नहीं था, बल्कि एक संतुलित व्यक्तित्व था।
यही समझ उसके भीतर एक गहरा प्रभाव छोड़ती है। जीवन में कई बार लोग केवल इसलिए दूर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं और उन्हें अधिक आकर्षण या नवीनता मिलेगी। यह मानव स्वभाव का सामान्य हिस्सा है। लेकिन समय के साथ जब नई चीजें सामान्य हो जाती हैं, तब मन वापस उन अनुभवों को याद करने लगता है जिनमें सच्चाई और स्थिरता थी। यदि आप अपने भीतर की गरिमा को बनाए रखते हैं, तो आपकी स्मृति धीरे धीरे सामने वाले के मन में एक विशेष स्थान बना लेती है। वह महसूस करने लगता है कि आपके साथ जो अनुभव था वह साधारण नहीं था। यही एहसास धीरे धीरे उसके भीतर पछतावे की भावना को जन्म दे सकता है। जब कोई व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है और उसे यह समझ में आता है कि उसने जिस व्यक्ति को छोड़ा था वह उसके जीवन में स्थिरता और सच्चाई का स्रोत था, तब उसके भीतर एक गहरा भाव उत्पन्न होता है। यह भाव तुरंत नहीं आता, बल्कि समय के साथ धीरे धीरे विकसित होता है। स्टोइक विचारधारा हमें सिखाती है कि जीवन में हर घटना हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। यदि आप अपने भीतर की शांति को बनाए रखते हैं, तो आप केवल अपने आत्मसम्मान को नहीं बचाते, बल्कि एक ऐसी स्मृति भी छोड़ते हैं जो समय के साथ और अधिक गहरी होती जाती है। जीवन की एक बहुत शांत लेकिन गहरी सच्चाई सामने आती है। किसी को पछतावा महसूस कराने का सबसे प्रभावशाली तरीका यह नहीं है कि आप उसे उसकी गलती समझाने की कोशिश करें। वास्तविक प्रभाव तब पैदा होता है जब आपकी अनुपस्थिति ही एक अनुभव बन जाती है। जब कोई व्यक्ति महसूस करता है कि आपके साथ उसके जीवन में एक अलग प्रकार की शांति थी, तब वह समझने लगता है कि उसने क्या खो दिया। शायद वह व्यक्ति कभी लौटे, शायद कभी नहीं, लेकिन उस समय तक एक बात निश्चित होती है, आपने अपने भीतर की गरिमा को सुरक्षित रखा होता है। और यही वह मौन शक्ति है जो किसी भी शब्द से अधिक गहरी और स्थायी होती है। जब कोई व्यक्ति आपको छोड़कर चला जाता है, तो मन का पहला स्वभाव होता है कि वह उस निर्णय को बदलने की कोशिश करे। हम अपने व्यवहार, अपनी यादों और अपने शब्दों के माध्यम से यह साबित करना चाहते हैं कि संबंध अभी भी बच सकता है। लेकिन मानव मन की एक गहरी सच्चाई यह है कि जब किसी को मनाने की कोशिश की जाती है, तो कई बार वह अपने निर्णय को और अधिक सही मानने लगता है। स्टोइक दर्शन इस स्थिति में एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। वह कहता है कि जो चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है, उसके पीछे भागना केवल हमारी शांति को कम करता है। इसके बजाय यदि कोई व्यक्ति अपने भीतर यह स्वीकार कर ले कि हर इंसान को अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, तो उसके भीतर एक अलग प्रकार की स्थिरता पैदा होती है। यह स्थिरता केवल शांत रहने का अभिनय नहीं होती, बल्कि एक गहरी समझ होती है कि जीवन का प्रवाह किसी एक व्यक्ति के निर्णय से रुकता नहीं। जब सामने वाला व्यक्ति यह देखता है कि उसके जाने के बाद भी आप उसके पीछे नहीं भागे, तब उसके मन में पहली बार यह प्रश्न उठता है कि क्या उसने सच में उस व्यक्ति को ठीक से समझा था। यही प्रश्न धीरे धीरे एक मानसिक असहजता पैदा करता है, क्योंकि मनुष्य को सबसे अधिक वही चीज परेशान करती है जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पाता। समय के साथ यही असहजता पछतावे के रूप में उभर सकती है। मानव व्यवहार में एक और दिलचस्प बात यह है कि हम अक्सर उस व्यक्ति की कद्र देर से करते हैं जो हमारे जीवन में स्थिरता लाता था। जब वह व्यक्ति हमारे साथ होता है, तब उसकी उपस्थिति इतनी सामान्य लगती है कि हम उसकी वास्तविक कीमत को महसूस ही नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही वह उपस्थिति जीवन से हट जाती है, तभी उसकी कमी स्पष्ट होने लगती है। स्टोइक विचारधारा इसी बात को बहुत गहराई से समझाती है। वह कहती है कि किसी भी संबंध में सबसे महत्वपूर्ण तत्व आंतरिक संतुलन होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने भीतर यह संतुलन बनाए रखता है, तो वह किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान को खोने से बचा सकता है। जब सामने वाला व्यक्ति देखता है कि उसके जाने के बाद भी आपका संतुलन नहीं टूटा, तब उसके भीतर एक नई तुलना जन्म लेती है। वह अपने वर्तमान अनुभवों की तुलना आपके साथ बिताए समय से करने लगता है। यदि उसे यह महसूस होता है कि आपके साथ एक अलग प्रकार की शांति थी, तो धीरे धीरे उसे यह समझ में आने लगता है कि उसने केवल एक व्यक्ति नहीं खोया, बल्कि एक भावनात्मक स्थिरता खो दी है। यही एहसास कई बार पछतावे का कारण बन जाता है। संबंधों में आकर्षण केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि सम्मान से भी पैदा होता है। जब किसी व्यक्ति को यह महसूस होता है कि सामने वाला अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा, तब धीरे धीरे उसके मन में सम्मान कम होने लगता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझते हुए भी शांत रहता है, तब वह अनजाने में सामने वाले के मन में एक नया सम्मान पैदा कर देता है। स्टोइक दर्शन हमें यही सिखाता है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे भीतर की स्थिरता है।
जब सामने वाला व्यक्ति देखता है कि उसके जाने के बाद भी आपके भीतर कोई शिकायत नहीं है, कोई कटुता नहीं है, तब उसके मन में एक नया दृष्टिकोण बनता है। वह समझने लगता है कि जिस व्यक्ति को उसने हल्के में लिया था, उसकी गहराई को वह कभी समझ ही नहीं पाया। यही समझ धीरे धीरे उसे अपने निर्णय पर दोबारा विचार करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि मनुष्य को अक्सर वही बात सबसे अधिक परेशान करती है जिसे वह समय रहते समझ नहीं पाया होता। समय के साथ स्मृति का स्वभाव भी बदलने लगता है। जब दो लोग साथ होते हैं, तब छोटी छोटी असहमति या गलत फहमियां बहुत बड़ी लगने लगती हैं। लेकिन जब दूरी आ जाती है, तब वही स्मृति धीरे धीरे उन क्षणों को याद करने लगती है जिनमें सच्चाई और सहजता थी। यदि इस दौरान आप अपने भीतर कटुता को जगह नहीं देते, तो आपकी छवि सामने वाले के मन में और भी शांत और सम्मानजनक बन जाती है। स्टोइक विचारकों का मानना था कि समय हर अनुभव को छानकर उसके वास्तविक अर्थ को सामने लाता है। जब कोई व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है और उसे यह महसूस होता है कि आपके साथ बिताए हुए समय में एक अलग प्रकार की स्थिरता थी, तब उसके भीतर एक गहरी भावना पैदा होती है। यही वह क्षण होता है जब उसे यह समझ में आने लगता है कि उसने केवल एक संबंध नहीं खोया, बल्कि एक ऐसी उपस्थिति खो दी जो उसके जीवन में संतुलन लाती थी। यही समझ धीरे धीरे पछतावे में बदल सकती है। कई बार किसी को पछतावा तभी होता है जब उसे यह महसूस होता है कि उसके जाने से आपकी दुनिया टूट नहीं गई। यह मनोविज्ञान का एक गहरा सिद्धांत है कि जब किसी व्यक्ति को अपने महत्व का अत्यधिक विश्वास हो जाता है, तब वह अपने निर्णय को बहुत हल्के में लेने लगता है। लेकिन जब वह देखता है कि उसके जाने के बाद भी आपका जीवन शांत तरीके से आगे बढ़ रहा है, तब उसके भीतर एक नया विचार जन्म लेता है। स्टोइक दर्शन में इसे आंतरिक स्वतंत्रता कहा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति को किसी की परवाह नहीं है, बल्कि यह कि उसकी शांति किसी एक व्यक्ति के निर्णय पर निर्भर नहीं है। जब सामने वाला यह संतुलन देखता है, तो वह धीरे धीरे यह समझने लगता है कि उसने जिस व्यक्ति को छोड़ा है, वह केवल एक संबंध नहीं था, बल्कि एक संतुलित व्यक्तित्व था। यही एहसास कई बार पछतावे की शुरुआत बन जाता है। मौन का प्रभाव अक्सर शब्दों से अधिक गहरा होता है। जब कोई व्यक्ति छोड़कर जाता है, तो वह कई बार यह उम्मीद करता है कि सामने वाला उसे सवाल करेगा या उसे मनाने की कोशिश करेगा। लेकिन जब उसे कोई नाटकीय प्रतिक्रिया नहीं मिलती, तब उसके भीतर एक अनजाना प्रश्न पैदा होता है। स्टोइक दर्शन कहता है कि हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं होता। कई बार सबसे प्रभावशाली प्रतिक्रिया वह होती है जिसमें व्यक्ति शांत रहता है और समय को अपना काम करने देता है। जब सामने वाला व्यक्ति आपके मौन को देखता है, तो वह उसे समझने की कोशिश करने लगता है। यही कोशिश धीरे धीरे उसके भीतर एक मानसिक संवाद शुरू कर देती है, और कई बार यही संवाद उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करता है। मानव मन में एक स्वाभाविक जिज्ञासा होती है। जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से दूर हो जाता है जो पहले उसके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था, तो समय के साथ वह यह जानने की कोशिश करता है कि वह व्यक्ति अब कैसा है। यदि उसे यह महसूस होता है कि आप शांत और संतुलित हैं, तो उसके भीतर एक नया दृष्टिकोण जन्म लेता है। वह समझने लगता है कि शायद उसने उस व्यक्ति की गहराई को कभी समझा ही नहीं। यही एहसास धीरे धीरे उसके भीतर एक बेचैनी पैदा करता है, क्योंकि मनुष्य को सबसे अधिक वही बात परेशान करती है जिसे वह देर से समझता है। जीवन में कई लोग केवल इसलिए दूर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बाहर की दुनिया अधिक आकर्षक है। यह मानव स्वभाव का एक सामान्य पहलू है। लेकिन समय के साथ जब नई चीजें सामान्य हो जाती हैं, तब मन वापस उन अनुभवों को याद करने लगता है जिनमें सच्चाई और स्थिरता थी। यदि आप अपने भीतर की गरिमा को बनाए रखते हैं, तो आपकी स्मृति धीरे धीरे सामने वाले के मन में एक विशेष स्थान बना लेती है। वह महसूस करने लगता है कि आपके साथ जो अनुभव था वह साधारण नहीं था। यही एहसास धीरे धीरे पछतावे का कारण बन सकता है। जब कोई व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है और उसे यह समझ में आता है कि उसने जिस व्यक्ति को छोड़ा था वह उसके जीवन में शांति और सच्चाई का स्रोत था, तब उसके भीतर एक गहरी अनुभूति जन्म लेती है। स्टोइक विचारधारा हमें सिखाती है कि जीवन में हर घटना हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। यदि आप अपने भीतर की शांति को बनाए रखते हैं, तो आप केवल अपने आत्मसम्मान को नहीं बचाते, बल्कि एक ऐसी स्मृति भी छोड़ देते हैं जो समय के साथ और अधिक गहरी होती जाती है। अंततः सच्चाई यह है कि पछतावा किसी तर्क से पैदा नहीं होता। वह तब जन्म लेता है जब किसी को यह महसूस होने लगता है कि उसने जिस व्यक्ति को खोया है
वह उसके जीवन में स्थिरता और सच्चाई का स्रोत था। यदि आप अपने भीतर की शांति और गरिमा को बनाए रखते हैं तो आपकी अनुपस्थिति धीरे धीरे एक गहरी आवाज बन जाती है। शायद वह व्यक्ति कभी लौटे, शायद नहीं, लेकिन उस समय तक एक बात निश्चित होगी, आपने अपने भीतर की गरिमा को सुरक्षित रखा होगा। और यही वह मौन शक्ति है जो किसी भी शब्द से अधिक प्रभावशाली होती है। और अंत में एक गहरी सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। पछतावा किसी तर्क या समझाने से पैदा नहीं होता। वह तब जन्म लेता है जब किसी को यह महसूस होने लगता है कि उसने जिस व्यक्ति को खोया है वह उसके जीवन में शांति, स्थिरता और सच्चाई का स्रोत था। यदि आप अपने भीतर की गरिमा और मौन को बनाए रखते हैं तो समय के साथ यही मौन सबसे गहरी आवाज बन जाता है। शायद वह व्यक्ति कभी लौटे, शायद कभी नहीं, लेकिन उस समय तक एक बात निश्चित हो चुकी होगी, आपने अपने आत्मसम्मान को बचाए रखा होगा। और वही सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि जीवन में कुछ रिश्ते लौटते नहीं, लेकिन वे हमें यह सिखा जाते हैं कि असली शक्ति शोर में नहीं बल्कि उस शांत आत्मविश्वास में होती है जो किसी के जाने के बाद भी भीतर से अडिग बना रहता है। कभी कभी जीवन में सबसे गहरी चोट शब्दों से नहीं बल्कि अनदेखी से लगती है। जब कोई व्यक्ति आपकी मौजूदगी को हल्का समझने लगता है, आपकी भावनाओं को महत्व नहीं देता या आपको ऐसा महसूस कराता है मानो आप उसके जीवन में कोई मायने ही नहीं रखते, तब भीतर एक अजीब सा द्वंद्व जन्म लेता है। मन पूछता है, क्या मेरी कीमत सच में इतनी कम है? लेकिन जीवन का एक शांत और गहरा सत्य यह है कि दुनिया में बहुत कम लोग आपकी वास्तविक कीमत समझते हैं। अधिकतर लोग उतनी ही इज्जत देते हैं जितनी आप अपने भीतर महसूस करते हैं। स्टोइक चिंतन कहता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा सामर्थ्य यह नहीं कि वह दूसरों को बदल दे, बल्कि यह कि वह अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सके। जब कोई आपकी कद्र नहीं करता, तब सबसे सहज प्रतिक्रिया होती है शिकायत करना, समझाने की कोशिश करना या अपना महत्व सिद्ध करना। लेकिन मनोविज्ञान बताता है कि जितना अधिक कोई व्यक्ति अपनी अहमियत साबित करने की कोशिश करता है, उतना ही सामने वाला उसे हल्का समझने लगता है। सम्मान कभी मांगने से नहीं मिलता, वह केवल अनुभव से पैदा होता है। और अनुभव तभी जन्म लेता है जब आपकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के बीच का अंतर किसी को महसूस हो। इसीलिए जिस व्यक्ति ने आपको हल्का समझ लिया है, उसे शब्दों से नहीं बल्कि अपने व्यवहार की शांति से यह एहसास कराया जाता है कि आपकी खामोशी में भी एक वजन है। यही वह बिंदु है जहां से शक्ति का संतुलन बदलना शुरू होता है। जो व्यक्ति पहले आपको अनदेखा कर रहा था, वही धीरे धीरे यह समझने लगता है कि शायद उसने किसी साधारण इंसान को नहीं बल्कि एक शांत और आत्मनियंत्रित व्यक्तित्व को हल्के में लिया है। मनुष्य का व्यवहार अक्सर उस चीज की ओर आकर्षित होता है जो उसके लिए हमेशा उपलब्ध नहीं होती। जब कोई व्यक्ति यह महसूस करता है कि आप हर समय उसके लिए मौजूद हैं, हर परिस्थिति में झुकने को तैयार हैं और उसकी हर अनदेखी को चुपचाप सह लेते हैं, तब धीरे धीरे उसके मन में आपके लिए सम्मान कम होने लगता है। यह कठोर लगता है, परंतु मानव मनोविज्ञान का एक सामान्य नियम है। स्टोइक विचारधारा इस स्थिति को समझने का एक शांत तरीका देती है। वह कहती है कि जिस चीज पर आपका नियंत्रण नहीं है, उसे बदलने की कोशिश में अपनी ऊर्जा नष्ट मत कीजिए। किसी का स्वभाव, उसकी सोच या उसका व्यवहार आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया पूरी तरह आपके नियंत्रण में है। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि सामने वाला आपको महत्व नहीं दे रहा, तब सबसे प्रभावशाली प्रतिक्रिया यह नहीं होती कि आप उसे मनाने लगें, बल्कि यह होती है कि आप उसके व्यवहार को अपने भीतर जगह ही न दें। धीरे धीरे जब आपकी प्रतिक्रियाएं शांत होने लगती हैं, जब आप उसकी अनदेखी पर उत्तेजित होने के बजाय स्थिर रहते हैं, तब एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन शुरू होता है। सामने वाला व्यक्ति पहली बार यह महसूस करता है कि जिस व्यक्ति को वह हल्का समझ रहा था, उसके भीतर एक ऐसी स्थिरता है जिसे आसानी से प्रभावित नहीं किया जा सकता। यही स्थिरता आकर्षण को जन्म देती है। यह आकर्षण प्रेम का नहीं बल्कि सम्मान का होता है, और सम्मान वही बीज है जिससे किसी भी रिश्ते की वास्तविक शक्ति पैदा होती है। अक्सर लोग यह मान लेते हैं कि किसी को उसकी औकात दिखाने का मतलब है उससे बहस करना, उसे कठोर शब्दों में जवाब देना या अपने क्रोध का प्रदर्शन करना, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। क्रोध किसी को छोटा नहीं करता, वह केवल यह दिखाता है कि आप अभी भी उसकी बातों से प्रभावित हो रहे हैं। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि सबसे बड़ी शक्ति प्रतिक्रिया न देना है। जब कोई व्यक्ति आपको बार बार हल्का समझने की कोशिश करता है और आप शांत रहते हैं,
तब धीरे धीरे उसके भीतर सहजता पैदा होने लगती है। मनोविज्ञान में इसे व्यवहारिक दर्पण कहा जाता है। जब सामने वाला व्यक्ति आपके भीतर कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं देखता, तो वह अपने ही व्यवहार के सामने खड़ा हो जाता है। उसे यह महसूस होने लगता है कि शायद उसकी अपेक्षित प्रतिक्रिया उसे नहीं मिल रही। यही वह क्षण होता है जब शक्ति का संतुलन बदलने लगता है। आपकी खामोशी उसे सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ऐसा क्या है जो इस व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर पा रहा। यही खामोशी धीरे धीरे एक ऐसी दीवार बन जाती है जिसके सामने उसका अहंकार खुद ही कमजोर पड़ने लगता है। मानव संबंधों में दूरी का एक अनोखा मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। जब कोई व्यक्ति हमेशा पास होता है, तब उसकी कीमत समझना कठिन हो जाता है। लेकिन जैसे ही वह दूरी बना लेता है, उसकी अनुपस्थिति एक सवाल बनकर सामने आती है। स्टोइक विचारधारा इस दूरी को किसी बदले की भावना से नहीं, बल्कि आत्मिक संतुलन से जोड़ती है। जब आप धीरे धीरे उस व्यक्ति से भावनात्मक दूरी बना लेते हैं जिसने आपको हल्का समझा था, तब यह दूरी केवल बाहरी नहीं रहती, वह आपके भीतर भी एक स्पष्टता पैदा करती है। आप देखना शुरू करते हैं कि कौन सा व्यवहार वास्तव में सम्मान के योग्य है और कौन सा नहीं। यह स्पष्टता आपके चेहरे, आपकी भाषा और आपके व्यवहार में दिखाई देने लगती है। और यही वह परिवर्तन है जो सामने वाले व्यक्ति को सबसे अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि अब उसे यह महसूस होने लगता है कि जिस व्यक्ति को वह पहले हल्के में ले रहा था, वही व्यक्ति अब उसके बिना भी पूरी तरह शांत और संतुलित है। यह अनुभव किसी भी शब्द से अधिक प्रभावशाली होता है। किसी भी रिश्ते में सम्मान का जन्म तब होता है जब दोनों पक्षों के बीच शक्ति का संतुलन बना रहता है। जब एक व्यक्ति लगातार झुकता है और दूसरा लगातार अनदेखी करता है, तब यह संतुलन टूट जाता है। मनोविज्ञान बताता है कि असंतुलन हमेशा उस व्यक्ति के पक्ष में चला जाता है जो कम भावनात्मक निर्भर होता है। इसलिए जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं और किसी की अनदेखी को अपने आत्मसम्मान से अलग कर देते हैं, तब धीरे धीरे शक्ति का संतुलन बदलने लगता है। सामने वाला व्यक्ति पहली बार यह महसूस करता है कि अब वह आपके भावनात्मक संसार पर उतना प्रभाव नहीं रखता जितना पहले रखता था। यही एहसास उसे भीतर से अस्थिर करता है। वह सोचने लगता है कि शायद उसने जिस व्यक्ति को हल्के में लिया था, वह उतना सरल नहीं था जितना उसने समझ लिया था। यह परिवर्तन धीरे धीरे उसके व्यवहार में दिखाई देने लगता है। कभी कभी किसी को उसकी औकात दिखाने का सबसे शांत तरीका यह होता है कि आप उसके प्रति अपनी भावनात्मक ऊर्जा को वापस ले लें। जब आप किसी को लगातार महत्व देते रहते हैं, तब वह उस महत्व को स्वाभाविक मानने लगता है। लेकिन जैसे ही यह ऊर्जा कम होने लगती है, उसके भीतर एक खालीपन पैदा होता है। यह खालीपन उसे सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर क्या बदल गया है। यही वह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे आकर्षण की वापसी कहा जाता है। जब व्यक्ति यह महसूस करता है कि अब वह पहले की तरह आपके भावनात्मक केंद्र में नहीं है, तब उसका मन स्वाभाविक रूप से आपकी ओर खींचने लगता है। यह खिंचाव किसी रणनीति का परिणाम नहीं होता, बल्कि मानवीय स्वभाव का एक सामान्य नियम होता है। स्टोइक चिंतन हमें यह भी सिखाता है कि दूसरों के व्यवहार को व्यक्तिगत अपमान के रूप में देखना हमेशा आवश्यक नहीं होता। कई बार लोग इसलिए अनदेखी करते हैं क्योंकि वे स्वयं अपने भीतर असंतुलित होते हैं। जब आप इस सत्य को समझ लेते हैं, तब आपके भीतर एक अजीब सी शांति पैदा होती है। अब आप किसी की अनदेखी को अपने मूल्य से नहीं जोड़ते। आप समझते हैं कि हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार करता है। यह समझ आपको भावनात्मक स्वतंत्रता देती है, और यही स्वतंत्रता आपके व्यक्तित्व में एक ऐसी गंभीरता लाती है जिसे शब्दों में समझाना कठिन है। सामने वाला व्यक्ति इस परिवर्तन को महसूस करता है, भले ही वह उसे स्पष्ट रूप से समझ न पाए। जब कोई व्यक्ति आपकी कद्र नहीं करता, तब अक्सर मन चाहता है कि उसे तुरंत यह एहसास कराया जाए कि उसने गलती की है। लेकिन जीवन के गहरे नियम जल्दबाजी को स्वीकार नहीं करते। सम्मान समय के साथ पैदा होता है और अनुभव के साथ मजबूत होता है। जब आप शांत रहते हैं, अपने भीतर स्थिर रहते हैं और किसी की अनदेखी को अपने आत्मसम्मान पर हावी नहीं होने देते, तब धीरे धीरे परिस्थितियां स्वयं बदलने लगती हैं। जो व्यक्ति कभी आपको हल्के में ले रहा था, वही व्यक्ति एक दिन यह महसूस करने लगता है कि उसने शायद उस व्यक्ति को खो दिया है जो उसकी जिंदगी में सबसे शांत और सबसे स्थिर उपस्थिति था। जब कोई व्यक्ति आपकी कद्र नहीं करता, तब अक्सर मन के भीतर एक बेचैनी पैदा होती है। ऐसा लगता है कि हमें किसी तरह उसे यह साबित करना चाहिए कि हमारी भी कोई कीमत है।
लेकिन स्टोइक विचारधारा एक बिल्कुल अलग दिशा दिखाती है। वह कहती है कि जिस व्यक्ति को आपके मूल्य का अनुभव नहीं है, उसे शब्दों से समझाने की कोशिश करना स्वयं को छोटा करने जैसा है। मनोविज्ञान बताता है कि इंसान अक्सर उसी चीज को हल्का समझने लगता है जो लगातार उसके सामने उपलब्ध रहती है। जब आप बार बार अपनी जगह समझाने लगते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति यह मानने लगता है कि शायद आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही आप शांत हो जाते हैं, अपनी बातों को कम कर देते हैं और अपनी उपस्थिति को सामान्य से थोड़ा दुर्लभ बना देते हैं, तब उसके भीतर एक नया अनुभव जन्म लेता है। उसे पहली बार यह महसूस होता है कि वह जिस व्यक्ति को हल्का समझ रहा था, वह अब पहले जैसा प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। यही वह क्षण होता है जब उसकी सोच में हल्का सा संदेह पैदा होता है। स्टोइक दृष्टिकोण में इसे आंतरिक स्वतंत्रता कहा जाता है। जब आप अपने सम्मान को किसी की प्रतिक्रिया से अलग कर लेते हैं, तब आपके भीतर एक गहरी स्थिरता पैदा होती है। यह स्थिरता शब्दों से नहीं, बल्कि आपके व्यवहार की शांति से दिखाई देती है। और यही शांति धीरे धीरे सामने वाले व्यक्ति को यह एहसास कराती है कि शायद उसने किसी साधारण व्यक्ति को नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान को हल्का समझ लिया था जो अपने भीतर पूरी तरह स्थिर है। यही वह जगह है जहां बिना किसी बहस के, बिना किसी क्रोध के, किसी को उसकी वास्तविक जगह का एहसास होने लगता है। मानव मन का एक दिलचस्प स्वभाव है कि वह अक्सर उस चीज की ओर आकर्षित होता है जो उसके लिए पूरी तरह निश्चित नहीं होती। जब कोई व्यक्ति यह जान लेता है कि आप हर परिस्थिति में उसके साथ खड़े रहेंगे, चाहे वह आपको कितनी ही अनदेखी क्यों ना करे, तब उसके भीतर आपके लिए सम्मान कम होने लगता है। यह कठोर लगता है, लेकिन यह मानव व्यवहार की वास्तविकता है। स्टोइक दर्शन इस स्थिति को समझने का एक शांत तरीका देता है। वह सिखाता है कि हर संबंध में एक अदृश्य संतुलन होता है। जब यह संतुलन टूट जाता है और एक व्यक्ति दूसरे से अधिक भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है, तब शक्ति का केंद्र बदल जाता है। सामने वाला व्यक्ति अनजाने में ही अधिक अधिकार महसूस करने लगता है। लेकिन जैसे ही आप अपने भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और अपनी अपेक्षाओं को शांत कर देते हैं, तब यह संतुलन धीरे धीरे वापस आने लगता है। सामने वाला व्यक्ति महसूस करता है कि अब वह पहले की तरह आपके भावनात्मक संसार को नियंत्रित नहीं कर पा रहा। यह अनुभव उसके भीतर एक नई जिज्ञासा पैदा करता है। वह सोचने लगता है कि आखिर क्या बदल गया है। यही जिज्ञासा धीरे धीरे सम्मान में बदलने लगती है, क्योंकि मनुष्य उस व्यक्ति को हल्के में नहीं ले सकता जो स्वयं को हल्के में नहीं लेता। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि किसी की अनदेखी हमारे भीतर क्रोध पैदा कर देती है। हमें लगता है कि उसे तुरंत जवाब देना चाहिए, उसे यह दिखाना चाहिए कि हम भी चुप रहने वालों में से नहीं हैं। लेकिन वास्तविक शक्ति क्रोध में नहीं, बल्कि संयम में छिपी होती है। स्टोइक चिंतन कहता है कि क्रोध अक्सर उस व्यक्ति का हथियार बन जाता है जो आपको अस्थिर करना चाहता है। जब आप क्रोधित होते हैं, तब आप अनजाने में ही उसे यह शक्ति दे देते हैं कि वह आपकी भावनाओं को नियंत्रित कर सके। लेकिन जब आप शांत रहते हैं, तब स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। मनोविज्ञान में इसे भावनात्मक नियंत्रण का प्रभाव कहा जाता है। जब सामने वाला व्यक्ति बार बार आपको उकसाने की कोशिश करता है और फिर भी आप शांत रहते हैं, तब उसके भीतर एक असहजता पैदा होने लगती है। वह समझ नहीं पाता कि आखिर ऐसा क्या है जो आपको प्रभावित नहीं कर पा रहा। यही असहजता धीरे धीरे उसके अहंकार को कमजोर करती है, क्योंकि अहंकार हमेशा प्रतिक्रिया चाहता है। जब प्रतिक्रिया नहीं मिलती, तो उसका प्रभाव कम होने लगता है। यही कारण है कि कई बार खामोशी सबसे प्रभावशाली उत्तर बन जाती है। यह खामोशी किसी कमजोरी की नहीं, बल्कि एक गहरी आत्मिक शक्ति की निशानी होती है। मनुष्य का मन अक्सर उन लोगों की ओर अधिक ध्यान देता है जो स्वयं के भीतर स्थिर दिखाई देते हैं। जब कोई व्यक्ति बार बार अपनी भावनाओं को सामने रखता है, अपनी पीड़ा को समझाने की कोशिश करता है और सामने वाले से मान्यता की उम्मीद करता है, तब वह अनजाने में अपनी स्थिति कमजोर कर देता है। लेकिन जब वही व्यक्ति धीरे धीरे अपने भीतर एक शांत दूरी बना लेता है, तब एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। सामने वाला व्यक्ति महसूस करने लगता है कि अब उसके व्यवहार का उतना प्रभाव नहीं पड़ रहा जितना पहले पड़ता था। यह अनुभव उसे भीतर से हिला देता है। मनोविज्ञान बताता है कि जब किसी व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसका प्रभाव कम हो रहा है, तब वह स्वाभाविक रूप से उस प्रभाव को वापस पाने की कोशिश करता है। यही कारण है कि जब आप शांत होकर दूरी बनाते हैं, तब कई बार वही व्यक्ति आपके व्यवहार को समझने की कोशिश करने लगता है। उसे यह एहसास होने लगता है
कि शायद उसने उस व्यक्ति को हल्के में लिया था जो वास्तव में बहुत स्थिर और गहरा था। सम्मान का संबंध शब्दों से नहीं बल्कि अनुभव से होता है। जब कोई व्यक्ति बार बार आपको हल्का समझता है और फिर भी आप उसके पीछे अपनी जगह साबित करने में लगे रहते हैं, तब वह आपके प्रयासों को महत्व नहीं देता। लेकिन जब आप शांत होकर पीछे हट जाते हैं, तब उसके भीतर एक नया अनुभव पैदा होता है। उसे पहली बार यह महसूस होता है कि आपकी अनुपस्थिति में कुछ बदल गया है। यही अनुभव धीरे धीरे उसके भीतर सम्मान का बीज बोता है। स्टोइक दर्शन में इसे आत्मिक गरिमा कहा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप किसी को सजा देने की कोशिश कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि आप अपने भीतर इतनी स्पष्टता और संतुलन बनाए रखते हैं कि किसी की अनदेखी आपको भीतर से कमजोर नहीं कर पाती। जब यह संतुलन आपके व्यक्तित्व में दिखाई देने लगता है, तब सामने वाला व्यक्ति भी धीरे धीरे इसे महसूस करने लगता है। कई बार किसी को उसकी औकात दिखाने का सबसे शांत तरीका यह होता है कि आप उसकी अपेक्षाओं से बाहर निकल जाएं। जब कोई व्यक्ति आपको हल्का समझता है, तब उसके मन में आपके लिए एक निश्चित छवि बन जाती है। वह मान लेता है कि आप हमेशा वैसे ही व्यवहार करेंगे जैसा वह चाहता है। लेकिन जैसे ही आप उस छवि से बाहर निकलते हैं, उसका मन असमंजस में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि यह परिवर्तन क्यों आया। यही असमंजस उसे सोचने पर मजबूर करता है। स्टोइक विचारधारा कहती है कि मनुष्य को दूसरों की अपेक्षाओं का बंदी नहीं बनना चाहिए। जब आप अपनी प्रतिक्रियाओं को बदल देते हैं और अपने भीतर की शांति को प्राथमिकता देते हैं, तब सामने वाला व्यक्ति धीरे धीरे यह महसूस करने लगता है कि वह अब आपको उतनी आसानी से समझ नहीं पा रहा। यही रहस्य धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व को गंभीर और प्रभावशाली बना देता है। मनुष्य के व्यवहार में एक और गहरा मनोवैज्ञानिक नियम काम करता है। जब किसी को यह महसूस होता है कि वह किसी व्यक्ति को पूरी तरह समझ चुका है, तब उसका आकर्षण कम होने लगता है। लेकिन जब वही व्यक्ति अचानक अपने भीतर एक गहराई और शांति दिखाने लगता है, तब वह फिर से ध्यान का केंद्र बन जाता है। यही कारण है कि स्टोइक लोग अपने भावनात्मक संसार को बहुत सीमित लोगों के सामने ही प्रकट करते थे। वे समझते थे कि हर भावना को व्यक्त करना आवश्यक नहीं है। जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखते हैं और अपने भीतर की स्थिरता को बनाए रखते हैं, तब आपका व्यक्तित्व स्वाभाविक रूप से गंभीर और प्रभावशाली दिखाई देने लगता है। सामने वाला व्यक्ति इसे महसूस करता है, भले ही वह इसे शब्दों में व्यक्त न कर पाए। जीवन में कई बार लोग दूसरों की अनदेखी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति कहीं नहीं जाएगा। यह एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा होती है, लेकिन जैसे ही यह सुरक्षा टूटती है, उनका व्यवहार बदलने लगता है। जब आप शांत होकर अपने भीतर की दुनिया में लौट आते हैं और अपनी भावनात्मक ऊर्जा को वापस ले लेते हैं, तब सामने वाला व्यक्ति पहली बार यह सोचने लगता है कि शायद उसने उस व्यक्ति को खो दिया है जो हमेशा उसके पास था। यह एहसास बहुत गहरा होता है, क्योंकि मनुष्य अक्सर किसी चीज की कीमत तब समझता है जब वह उससे दूर हो जाती है। कई बार सबसे गहरी शक्ति उस व्यक्ति के भीतर होती है जो कम बोलता है लेकिन स्पष्ट रहता है। जब आप बिना शोर किए अपने व्यवहार से यह दिखा देते हैं कि आप किसी की अनदेखी को स्वीकार नहीं करते, तब सामने वाला व्यक्ति धीरे धीरे आपकी सीमाओं को समझने लगता है। स्टोइक दर्शन कहता है कि मनुष्य को अपने सम्मान की रक्षा क्रोध से नहीं बल्कि स्थिरता से करनी चाहिए। यह स्थिरता धीरे धीरे आपके आसपास एक ऐसा वातावरण बना देती है जहां लोग आपको हल्के में लेने से पहले सोचने लगते हैं। जीवन का एक बेहद शांत सत्य सामने आता है। किसी को उसकी औकात दिखाने का सबसे गहरा तरीका यह नहीं कि आप उसे हराने की कोशिश करें, बल्कि यह है कि आप अपने भीतर इतने संतुलित हो जाएं कि उसकी अनदेखी भी आपको प्रभावित न कर सके। जब आप भीतर से स्थिर हो जाते हैं, तब आपकी खामोशी एक उत्तर बन जाती है, आपकी दूरी एक संकेत बन जाती है और आपका शांत व्यवहार एक ऐसा दर्पण बन जाता है जिसमें सामने वाला व्यक्ति पहली बार स्वयं को स्पष्ट रूप से देख पाता है। यही वह क्षण होता है जब बिना किसी शब्द के, बिना किसी संघर्ष के, किसी को उसकी वास्तविक जगह का एहसास हो जाता है। जब कोई व्यक्ति आपकी कद्र नहीं करता, तब सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि वे अपने महत्व को समझाने लगते हैं। वे अपने व्यवहार, अपने समर्पण और अपनी नीयत का बचाव करने लगते हैं, मानो सामने वाला न्यायाधीश हो और उन्हें अपने अस्तित्व का प्रमाण देना पड़े। लेकिन स्टोइक विचारधारा इस स्थिति को एक अलग दृष्टि से देखती है। वह कहती है कि मनुष्य का वास्तविक सम्मान कभी शब्दों से सिद्ध नहीं होता, बल्कि उसके शांत आचरण से प्रकट होता है।
मनोविज्ञान बताता है कि जब कोई व्यक्ति बार बार स्वयं को समझाने की कोशिश करता है, तब सामने वाला उसके भीतर की असुरक्षा को महसूस करने लगता है। यह असुरक्षा ही धीरे धीरे सम्मान को कमजोर कर देती है। इसके विपरीत, जब कोई व्यक्ति बिना शिकायत किए अपनी गरिमा बनाए रखता है, तब उसकी खामोशी एक अलग प्रकार का प्रभाव पैदा करती है। सामने वाला व्यक्ति यह समझ नहीं पाता कि यह व्यक्ति प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा। यही अनिश्चितता उसके मन में प्रश्न पैदा करती है। वह सोचने लगता है कि शायद उसने किसी ऐसे व्यक्ति को हल्के में लिया है जो भीतर से कहीं अधिक स्थिर है। यही वह बिंदु होता है जहां बिना किसी टकराव के शक्ति का संतुलन बदलने लगता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मूल्य को स्वयं समझता है, उसे दुनिया के सामने साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य का मन अक्सर उन लोगों को हल्के में लेने लगता है जो हर समय उपलब्ध रहते हैं। जब कोई व्यक्ति हमेशा पास होता है, हर परिस्थिति में झुक जाता है और हर अनदेखी को सह लेता है, तब धीरे धीरे उसकी उपस्थिति साधारण लगने लगती है। यह व्यवहारिक मनोविज्ञान का एक सामान्य नियम है। स्टोइक चिंतन हमें सिखाता है कि जीवन में हर संबंध में एक अदृश्य दूरी आवश्यक होती है। यह दूरी अहंकार की नहीं, बल्कि आत्मिक संतुलन की होती है। जब आप अपने भीतर यह स्पष्ट कर लेते हैं कि किसी की अनदेखी आपके मूल्य को निर्धारित नहीं कर सकती, तब आपके व्यवहार में स्वाभाविक परिवर्तन आने लगता है। आप हर बात का उत्तर देने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। आप हर स्थिति को समझाने की कोशिश भी नहीं करते। धीरे धीरे आपकी उपस्थिति कम शब्दों में प्रकट होने लगती है, और यही परिवर्तन सामने वाले व्यक्ति को सबसे अधिक असहज करता है, क्योंकि वह उस व्यक्ति को पहचान नहीं पाता जो पहले हर बात पर प्रतिक्रिया देता था। यह असहजता उसके भीतर एक नई जागरूकता पैदा करती है। उसे महसूस होने लगता है कि शायद उसने किसी ऐसी उपस्थिति को साधारण समझ लिया था जो वास्तव में शांत और गहरी थी। जब कोई व्यक्ति बार बार आपकी अनदेखी करता है, तब मन के भीतर प्रतिक्रिया देने की तीव्र इच्छा होती है। ऐसा लगता है कि यदि अब भी उत्तर नहीं दिया गया तो सामने वाला और अधिक साहसी हो जाएगा। लेकिन स्टोइक दर्शन एक गहरी बात कहता है, किसी की नकारात्मक ऊर्जा का उत्तर देना कई बार उसी खेल का हिस्सा बन जाना होता है जिसे वह खेलना चाहता है। मनोविज्ञान में इसे भावनात्मक प्रतिक्रिया का चक्र कहा जाता है। जब दो लोग एक दूसरे की प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होते रहते हैं, तब यह चक्र कभी समाप्त नहीं होता। लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति इस चक्र से बाहर निकल जाता है, पूरी स्थिति बदल जाती है। जब आप शांत रहते हैं और अपनी प्रतिक्रिया को सीमित कर देते हैं, तब सामने वाला व्यक्ति अपने ही व्यवहार के सामने अकेला खड़ा हो जाता है। उसे पहली बार यह अनुभव होता है कि उसकी अपेक्षित प्रतिक्रिया उसे नहीं मिल रही। यही अनुभव उसके भीतर असमंजस पैदा करता है, और यही असमंजस धीरे धीरे उसके व्यवहार को बदलने की शुरुआत बन सकता है। किसी भी संबंध में सम्मान तब जन्म लेता है जब दोनों व्यक्तियों के बीच संतुलन बना रहता है। लेकिन जब एक व्यक्ति लगातार झुकता रहता है और दूसरा लगातार अनदेखी करता है, तब यह संतुलन टूट जाता है। मनोविज्ञान बताता है कि असंतुलन हमेशा उस व्यक्ति के पक्ष में चला जाता है जो कम भावनात्मक निर्भर होता है। इसलिए स्टोइक दृष्टिकोण यह कहता है कि अपनी भावनाओं को संयमित रखना केवल आत्मरक्षा नहीं, बल्कि संबंधों में संतुलन बनाए रखने का एक तरीका भी है। जब आप किसी की उपेक्षा को अपने भीतर जगह नहीं देते, तब धीरे धीरे सामने वाला व्यक्ति यह महसूस करने लगता है कि उसका प्रभाव कम हो रहा है। यह अनुभव उसके अहंकार को चुनौती देता है, क्योंकि अहंकार हमेशा यह चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति उसकी प्रतिक्रिया में बंधा रहे। जब यह बंधन टूट जाता है, तब शक्ति का संतुलन स्वतः बदलने लगता है। कई बार किसी को उसकी औकात दिखाने का सबसे शांत तरीका यह होता है कि आप उसके व्यवहार को अपने मन का केंद्र बनाना बंद कर दें। जब कोई व्यक्ति आपके विचारों और भावनाओं में लगातार उपस्थित रहता है, तब अनजाने में वह आपके जीवन पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। लेकिन जैसे ही आप अपने ध्यान को उससे हटाकर जीवन के अन्य पहलुओं की ओर मोड़ देते हैं, तब यह अधिकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। मनोविज्ञान बताता है कि ध्यान ही वह शक्ति है जिससे संबंधों की गहराई तय होती है। जब आप किसी को अपने ध्यान से वंचित कर देते हैं, तब वह पहली बार यह महसूस करता है कि उसकी जगह पहले जैसी नहीं रही। यह अनुभव अक्सर शब्दों से अधिक प्रभावशाली होता है। मानव व्यवहार में एक और गहरा सिद्धांत काम करता है। लोग अक्सर उसी चीज की कीमत समझते हैं जो हमेशा उपलब्ध नहीं रहती। जब कोई व्यक्ति यह मान लेता है कि आप हमेशा उसके लिए रहेंगे, तब वह आपकी उपस्थिति को साधारण मानने लगता है। लेकिन जैसे ही यह निश्चितता टूटती है, उसके मन में एक खालीपन पैदा होता है।
स्टोइक विचारधारा इस स्थिति को किसी बदले की भावना से नहीं, बल्कि आत्मिक स्वतंत्रता से जोड़ती है। जब आप अपनी भावनात्मक ऊर्जा को वापस ले लेते हैं, तब यह परिवर्तन स्वाभाविक रूप से सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करता है। वह महसूस करने लगता है कि जिस व्यक्ति को वह हल्के में ले रहा था, वह अब पहले जैसा नहीं रहा। कई बार किसी को उसकी औकात दिखाने के लिए शब्दों की आवश्यकता ही नहीं होती, आपका व्यवहार ही पर्याप्त होता है। जब आप शांत रहते हैं, संयमित रहते हैं और अपनी गरिमा को बनाए रखते हैं, तब सामने वाला व्यक्ति धीरे धीरे आपकी सीमाओं को समझने लगता है। यह समझ तुरंत नहीं आती, लेकिन समय के साथ स्पष्ट हो जाती है। स्टोइक चिंतन कहता है कि मनुष्य को अपने सम्मान की रक्षा क्रोध से नहीं, बल्कि धैर्य से करनी चाहिए। यही धैर्य आपके व्यक्तित्व में एक ऐसी गंभीरता लाता है जिसे लोग अनदेखा नहीं कर पाते। मनुष्य के भीतर आकर्षण का एक गहरा नियम काम करता है। लोग अक्सर उन व्यक्तियों की ओर खींचते हैं जो अपने भीतर स्थिर दिखाई देते हैं। जब कोई व्यक्ति बार बार अपनी भावनाओं को सामने रखता है, तब उसका प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन जब वही व्यक्ति शांत और संतुलित दिखाई देता है, तब उसका प्रभाव स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगता है। यह प्रभाव किसी प्रयास का परिणाम नहीं होता, बल्कि उस आंतरिक स्थिरता का परिणाम होता है जो धीरे धीरे आपके व्यवहार में दिखाई देने लगती है। कई बार जीवन में सबसे प्रभावशाली उत्तर खामोशी होती है। जब आप किसी की अनदेखी पर शोर नहीं करते, तब आपकी खामोशी एक दर्पण बन जाती है। उस दर्पण में सामने वाला व्यक्ति अपने व्यवहार को देखना शुरू करता है। यह अनुभव उसे भीतर से असहज करता है, क्योंकि अब उसे यह समझ में आने लगता है कि शायद उसने किसी ऐसे व्यक्ति को हल्के में लिया था जो शब्दों से नहीं, बल्कि अपने शांत आचरण से अपनी जगह बना सकता है। जीवन का एक बहुत गहरा सत्य सामने आता है। किसी को उसकी औकात दिखाने का अर्थ यह नहीं कि आप उसे छोटा साबित करें। वास्तविक अर्थ यह है कि आप अपने भीतर इतने स्थिर हो जाएं कि उसकी अनदेखी भी आपको विचलित न कर सके। जब आप भीतर से संतुलित हो जाते हैं, तब आपकी दूरी एक संदेश बन जाती है और आपकी खामोशी एक उत्तर। उस समय बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी शब्द के, सामने वाला व्यक्ति स्वयं समझने लगता है कि उसने जिस व्यक्ति को हल्के में लिया था, वह वास्तव में कितना गहरा और शांत था। यही वह क्षण होता है जब सम्मान धीरे धीरे वापस लौटना शुरू करता है। जब कोई व्यक्ति आपकी कद्र नहीं करता, तब मन स्वाभाविक रूप से यह चाहता है कि उसे तुरंत उसकी गलती का एहसास कराया जाए। लेकिन जीवन के गहरे नियम अक्सर जल्दबाजी से काम नहीं करते। स्टोइक विचारधारा कहती है कि किसी व्यक्ति को उसकी वास्तविक जगह दिखाने का सबसे प्रभावशाली तरीका यह नहीं है कि आप उससे बहस करें या उसे कठोर शब्दों में उत्तर दें, बल्कि यह है कि आप अपने भीतर की स्थिरता को इतना मजबूत बना लें कि उसकी अनदेखी आपके भीतर हलचल ही पैदा न कर सके। मनोविज्ञान बताता है कि जब किसी व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसका व्यवहार आपको विचलित नहीं कर पा रहा, तब उसके भीतर एक नई बेचैनी जन्म लेती है। वह सोचने लगता है कि आखिर यह व्यक्ति इतना शांत क्यों है। यही प्रश्न धीरे धीरे उसके अहंकार को कमजोर करने लगता है, क्योंकि अहंकार हमेशा प्रतिक्रिया चाहता है। जब प्रतिक्रिया नहीं मिलती, तब उसका प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। आपकी यही खामोशी धीरे धीरे एक ऐसी दीवार बन जाती है जिसके सामने उसका व्यवहार खुद ही छोटा दिखने लगता है। यही वह क्षण होता है जब बिना किसी टकराव के, बिना किसी कठोर शब्द के, सामने वाला व्यक्ति स्वयं समझने लगता है कि उसने जिस व्यक्ति को हल्के में लिया था, वह वास्तव में इतना साधारण नहीं था। मनुष्य का स्वभाव अक्सर उस चीज की ओर आकर्षित होता है जो उसके लिए पूरी तरह निश्चित नहीं होती। जब कोई व्यक्ति यह मान लेता है कि आप हमेशा उसके साथ रहेंगे, चाहे वह आपको कितना भी हल्का क्यों न समझे, तब उसके भीतर आपके लिए सम्मान धीरे धीरे कम होने लगता है। यह सुनने में कठोर लगता है, लेकिन यह मानवीय व्यवहार का एक गहरा नियम है। स्टोइक दर्शन इस स्थिति में एक अलग रास्ता सुझाता है। वह कहता है कि मनुष्य को अपने भीतर इतना संतुलन रखना चाहिए कि वह किसी की अपेक्षाओं का बंधक न बन जाए। जब आप धीरे धीरे उस निश्चितता को कम कर देते हैं, जब आपकी उपस्थिति पहले जैसी सहज और स्थायी नहीं रहती, तब सामने वाले के भीतर एक खालीपन पैदा होता है। यह खालीपन उसे सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर क्या बदल गया है। यही प्रश्न उसके भीतर सम्मान की शुरुआत बन सकता है, क्योंकि मनुष्य अक्सर उसी चीज की कीमत समझता है जो पहले उसे सहज रूप से उपलब्ध थी और अचानक दूर हो गई। कई बार किसी की अनदेखी हमारे भीतर क्रोध पैदा कर देती है। ऐसा लगता है कि यदि अभी जवाब नहीं दिया गया तो सामने वाला हमें और अधिक हल्का समझने लगेगा। लेकिन स्टोइक विचारधारा क्रोध को कमजोरी मानती है, शक्ति नहीं,
क्योंकि क्रोध यह दिखाता है कि सामने वाला अभी भी आपकी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। मनोविज्ञान बताता है कि जब कोई व्यक्ति दूसरे को उकसाने की कोशिश करता है और सामने वाला शांत रहता है, तब पूरी स्थिति उलट जाती है। जो व्यक्ति पहले आक्रामक था, वही धीरे धीरे असहज होने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी कोशिशें असर क्यों नहीं कर रही। यही असहजता धीरे धीरे उसके भीतर आत्मचिंतन का कारण बन सकती है। आपकी शांति उसके भीतर एक प्रश्न बनकर खड़ी हो जाती है, और यही प्रश्न कई बार उस व्यक्ति को अपने व्यवहार के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर देता है। जीवन में सम्मान कभी शब्दों से पैदा नहीं होता, वह अनुभव से जन्म लेता है। जब आप बार बार किसी को समझाने की कोशिश करते हैं कि आपकी भी कोई कीमत है, तब सामने वाला व्यक्ति उस कीमत को महसूस नहीं कर पाता। लेकिन जब आप बिना शोर किए अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, तब वह पहली बार उस अंतर को महसूस करता है। स्टोइक चिंतन कहता है कि मनुष्य को अपने सम्मान के लिए दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं होना चाहिए। जब आप अपने भीतर यह स्पष्ट कर लेते हैं कि किसी की अनदेखी आपके मूल्य को निर्धारित नहीं कर सकती, तब आपके व्यवहार में एक स्वाभाविक गरिमा आ जाती है। यह गरिमा शब्दों से नहीं, बल्कि आपके शांत आचरण से प्रकट होती है, और यही आचरण धीरे धीरे सामने वाले व्यक्ति को यह महसूस कराता है कि उसने शायद आपको समझने में गलती की थी। किसी भी संबंध में शक्ति का संतुलन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब एक व्यक्ति भावनात्मक रूप से अधिक जुड़ जाता है और दूसरा व्यक्ति उदासीन रहता है, तब यह संतुलन टूट जाता है। मनोविज्ञान बताता है कि ऐसे संबंधों में धीरे धीरे वह व्यक्ति कमजोर पड़ने लगता है जो अधिक प्रतिक्रिया देता है। स्टोइक दृष्टिकोण इस स्थिति को बदलने का एक शांत तरीका देता है। वह कहता है कि मनुष्य को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए और अपने भीतर की शांति को बनाए रखना चाहिए। जब आप अपनी प्रतिक्रियाओं को सीमित कर देते हैं, तब सामने वाला व्यक्ति महसूस करने लगता है कि उसका प्रभाव कम हो रहा है। यही अनुभव उसे सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इस व्यक्ति को इतना शांत बना दिया। कई बार किसी को उसकी औकात दिखाने का सबसे गहरा तरीका यह होता है कि आप उसकी अनदेखी को अपने जीवन का केंद्र बनाना बंद कर दें। जब कोई व्यक्ति आपके विचारों और भावनाओं में लगातार उपस्थित रहता है, तब अनजाने में वह आपके जीवन पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। लेकिन जैसे ही आप अपने ध्यान को उससे हटाकर जीवन की व्यापकता की ओर मोड़ देते हैं, तब यह अधिकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। मनोविज्ञान बताता है कि ध्यान ही वह शक्ति है जिससे संबंधों की गहराई तय होती है। जब आप किसी को अपने ध्यान से वंचित कर देते हैं, तब वह पहली बार यह महसूस करता है कि उसकी जगह पहले जैसी नहीं रही। मानव व्यवहार में एक और गहरा नियम काम करता है। लोग अक्सर उस व्यक्ति को अधिक महत्व देते हैं जो अपने भीतर स्थिर दिखाई देता है। जब कोई व्यक्ति बार बार अपनी भावनाओं को सामने रखता है, तब उसका प्रभाव कम होने लगता है। लेकिन जब वही व्यक्ति शांत और संतुलित दिखाई देता है, तब उसका प्रभाव स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। स्टोइक दर्शन में इसे आंतरिक शक्ति कहा गया है। यह शक्ति बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके प्रभाव को हर व्यक्ति महसूस कर सकता है। कई बार दूरी सबसे गहरा उत्तर बन जाती है। जब आप किसी व्यक्ति से थोड़ी दूरी बना लेते हैं, तब वह पहली बार आपकी अनुपस्थिति को महसूस करता है। यह अनुभव कई बार शब्दों से अधिक प्रभावशाली होता है, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति हमेशा पास रहता है, तब तक उसकी कीमत समझना कठिन होता है। लेकिन जैसे ही वह दूर होता है, उसकी उपस्थिति का वास्तविक महत्व सामने आने लगता है। जीवन में कुछ उत्तर ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। आपका शांत व्यवहार ही पर्याप्त होता है। जब आप किसी की अनदेखी के बावजूद संयमित रहते हैं, तब आप अनजाने में ही यह दिखा रहे होते हैं कि आपका आत्मसम्मान बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। यह संदेश सामने वाले व्यक्ति तक धीरे धीरे पहुंचता है, और यही संदेश कई बार उसके व्यवहार को बदलने की शुरुआत बन जाता है। अंत में जीवन का एक बहुत शांत और गहरा सत्य सामने आता है। किसी को उसकी औकात दिखाने का अर्थ यह नहीं कि आप उसे छोटा साबित करें। वास्तविक अर्थ यह है कि आप अपने भीतर इतने स्थिर हो जाएं कि उसकी अनदेखी भी आपको प्रभावित न कर सके। जब आप भीतर से संतुलित हो जाते हैं, तब आपकी खामोशी एक उत्तर बन जाती है, आपकी दूरी एक संकेत बन जाती है, और आपका शांत आचरण एक ऐसा दर्पण बन जाता है जिसमें सामने वाला व्यक्ति पहली बार स्वयं को स्पष्ट रूप से देख पाता है। यही वह क्षण होता है जब बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी कठोर शब्द के, किसी को उसकी वास्तविक जगह का एहसास हो जाता है, और अंत में जीवन का एक बेहद शांत सत्य सामने आता है। किसी को उसकी औकात दिखाने का सबसे गहरा तरीका यह नहीं कि आप उसे छोटा साबित करें,
बल्कि यह है कि आप अपने भीतर इतने स्थिर हो जाएं कि उसकी अनदेखी भी आपको विचलित न कर सके। जब आप किसी की उपेक्षा के बावजूद शांत रहते हैं, तब आप केवल उसे ही नहीं, स्वयं को भी एक गहरा संदेश दे रहे होते हैं कि आपका मूल्य किसी के व्यवहार से तय नहीं होता। उस क्षण आपकी खामोशी एक उत्तर बन जाती है और आपकी दूरी एक ऐसा दर्पण बन जाती है जिसमें सामने वाला व्यक्ति पहली बार